अभी 3 मार्च को जहां हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मना रहे थे, वहीं ओडिशा का सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व पिछले 10 दिनों से ज्यादा से जल रहा है एंड द वाइल्ड फायर इज ओनली स्प्रेडिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। अब तक 8 आउट ऑफ टोटल 21 रेंजेस ऑफ दिस फॉरेस्ट डिवीजन आर ऑलरेडी ऑन फायर। सिमिलीपाल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंडियाज लार्जेस्ट एलिफेंट रिजर्व एंड ओनली होम टू ब्लैक रॉयल टाइगर। अब तक 2750 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये आग फैल चुकी है, एंडेंजरिंग वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्निंग अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स एंड बिग ट्रीज। हजारों लोग इंक्लूडिंग 250 फॉरेस्ट गार्ड्स एंड लोकल वॉलंटियर्स इस आग को बुझाने में लगे हैं। 40 फायर इंजन, 240 ब्लोअर्स इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एनवायरमेंटलिस्ट को डर है कि जब जानवर आग से बचकर जंगल से बाहर भागेंगे, देयर विल बी एन इंक्रीज इन पोचिंग इंसिडेंट्स। इस आग से एक हफ्ते पहले ही करीब 50 किलो आइवरी की तस्करी यहाँ पकड़ी गई थी। एक्सपर्ट्स की माने तो इतनी आग यहाँ पहले कभी नहीं लगी एंड द रीजन बिहाइंड इट इज द अनप्रेसिडेंटेड ड्राइनेस, जो कि पिछले साल पोस्ट मानसून रेन्स की कमी और अभी गर्मी का मौसम जल्दी आने की वजह से है। इसके अलावा लोकल्स यूजुअली महुआ और टिम्बर कलेक्शन के लिए कंट्रोल्ड फैशन में आग लगाते हैं। द फायर कुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड द हीट वेव कंडीशन हैज मोस्टली एडेड इट। ऐसा नहीं है कि इस एरिया में पहली बार आग लगी है। फॉरेस्ट फायर इन दिस एरिया इज अ रेगुलर अफेयर, बट द नंबर्स आर ड्रास्टिकली इंक्रीजिंग एंड आर रियली वरिंग। 2004 से 2017 के बीच 13 सालों में ओडिशा रिपोर्टेड मोर देन 26,000 फायर पॉइंट्स। वहीं अभी 1 जनवरी से 3 मार्च 2021 के बीच में ही ओडिशा हैज रिपोर्टेड 10,270 फॉरेस्ट फायर पॉइंट्स ऑलरेडी, जहां पिछले साल 2020 में 1 फरवरी और 3 मार्च के बीच देयर वर जस्ट 463 फायर पॉइंट्स। इस साल द स्टेट has recorded more than 7,000 incidents. By the way, this crazy rise in fire incidents is not limited to just Odisha. Central और Southern Indian states की भी हालत खराब है। Feb 1 से March 3 के बीच पिछले साल झारखंड had reported just 116 forest fires. इस साल 2,217. आंध्र प्रदेश 632 cases last year. इस साल more than 5,677. मध्य प्रदेश 249 cases last year. वहीं this year it's 4,921 incidents. Not just forest fires. The average temperature in most of India is above normal. मात्र 22 दिनों में श्रीनगर सब जीरो टेम्परेचर से समर वेदर पर पहुंच गया। माउंट आबू में the same happened in 28 days. और मुंबई में सीजन के सबसे ठंडे दिन से सबसे गर्म दिन पर पहुंचने में सिर्फ 3 दिन लगे। जहां करीब 2 महीने पहले दिल्ली और चुरू ने 1901 से लेकर अब तक का सबसे ज्यादा ठंडा दिन देखा, the sudden temperature rise has broken temperature records for Feb in Delhi and across northwest India. 18 से 26 फरवरी के बीच इंडिया में ऑलमोस्ट सब जगह एवरेज टेम्परेचर नॉर्मल से 5 से 7 डिग्री ऊपर था। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की सुने तो वी हैवंट रियली विटनेस स्प्रिंग दिस टाइम एंड हैव स्ट्रेट अवे जंप टू समर्स। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डेटा के हिसाब से मेनी स्टेट्स इन नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल एंड कोस्टल इंडिया आर फेसिंग ड्रॉट लाइक सिचुएशन इन द पास्ट 2 months. हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना हैव सीन रेनफॉल डेफिशिएंसी ऑफ अप टू 97%. वहीं जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, एमपी, उत्तराखंड एंड सिक्किम हैव रिसीव्ड अप टू 100% लेस रेनफॉल. Normally winter months में western disturbances bring a lot of rain and snow to the northwest and other parts of the country. लेकिन इस साल जनवरी मिड से there has been no major western disturbance. Senior weather scientists के हिसाब से this is the prime reason for sudden rise in temperatures. पिछले 15 सालों में दिल्ली recorded the most number of warm days in February this year. देहरादून ने इस साल 30 सालों में सबसे गर्म फरवरी देखा है and Amritsar had its warmest day in February in 40 years. ओडिशा की तो कुछ जगहों पर पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है, जो कि नॉर्मली मई के महीने में ही देखने को मिलता है। इसकी वजह से ओडिशा में क्या हो रहा है वो हम सभी देख रहे हैं। What we are witnessing is some of the most dramatic weather changes in a really short duration. One of the coldest winters से हम सीधा early summer पर पहुंच गए हैं। क्या रहा है ये? Climate change हो रहा है बॉस, और क्या हो रहा है? एक के बाद एक we are witnessing more and more natural calamities. पिछले कुछ ही टाइम में number of cyclones, forest fires, landslides, flash floods ये सब बढ़ गए हैं। ओडिशा में गवर्नमेंट ने high level teams भेजी हैं to control the situation. Let's hope things get better soon. Not many people are talking about these fires and the reasons behind it. It's high time we all take climate change seriously. Tell me in the comments below what are your thoughts on this, and share this video with as many people as possible to make everyone aware of what is happening in Odisha.